गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं विलियन का वीडियो 28, जिसमें हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था गैसों की द्रव्य विलयता। तो मैंने बताया था कि अलग अलग गैसों की द्रव्य विलयता अलग अलग होता है। जैसे HCl NH3 CO2 गैस जल में अधिक घुलता है और H2N2O2 गैस जल में कम घुलता है। फिर मैंने बताया कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उस गैस की विलयता द्रव्य में अधिक होता है। फिर मैंने बताया कि अवशोषण गुणांक किसको कहते हैं। तो मैंने बताया कि एक निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के एक निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बाबू रे, अलग अलग गैस द्रव्य में अलग अलग रूप से घुलता है। मतलब सभी गैसों की विलयता द्रव्य में एक समान नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है? सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। अलग अलग गैसों की द्रव्य में विलयता अलग अलग होता है। इसका मतलब यह है कि कौन सा गैस द्रव्य में ज्यादा घुलेगा, कौन सा गैस द्रव्य में कम घुलेगा, ये गैस और द्रव दोनों की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर से सुनो। अलग अलग गैसों की, सेंटेंस पर ध्यान दो, अलग अलग गैसों की द्रव्य में विलयता अलग अलग होता है। इससे क्या पता चलता है कि कौन सा गैस द्रव्य में ज्यादा घुलता है, कौन सा गैस द्रव्य में कम घुलता है। ये द्रव और गैस दोनों के प्रकृति पर डिपेंड करेगा। तो बताओ कि इस टॉपिक में गैस क्या है? विलय है। और द्रव क्या है? विलायक है। इसका मतलब गैसों की द्रव्य विलयता को प्रभावित करने वाले पहला फैक्टर जो होगा वो गैस की प्रकृति होगा। दूसरा फैक्टर जो होगा वो द्रव की प्रकृति होगा। तीसरा फैक्टर क्या है कि कुछ गैस को आप द्रव में डालोगे और टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे घटाओगे तो उससे भी गैस की द्रव में विलयता प्रभावित होता है। दाब के द्वारा द्रव गैस की विलयता द्रव में प्रभावित होता है। तो मुझे सारे फैक्टर का स्टडी करना है। तो पहला फैक्टर जो है, पहला फैक्टर है नंबर 1, पहला फैक्टर है गैस की प्रकृति। पहला फैक्टर क्या है? गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं नेचर ऑफ गैस। अंग्रेजी क्या हो जाएगा इसका? नेचर ऑफ गैस। देखो, कौन सा गैस जल में अधिक घुलेगा, कौन सा गैस जल में कम घुलेगा। जल मतलब द्रव, लिक्विड। देखो, जो गैस जल में डालने पर जल से अभिक्रिया करके यौगिक बना ले या फिर जल में आयन में टूट जाए, ऐसे गैस जल में अधिक घुलनशील होगा। ऐसे गैसों का जल में विलायता अधिक होगा। और जो गैस जल में डालने पर जल से अभिक्रिया करके यौगिक ना बना सके या यौगिक ना बनाए और आयन में ना टूटे, ऐसे गैस जल में अल्प घुलनशील होता है। ऐसे गैसों की विलयता जल में कम होता है। ध्यान से देखें, जो गैस द्रव विलायक, बताओ यहां द्रव क्या है? विलायक ना है तो आप लिखोगे द्रव विलायक। जो गैस द्रव विलायक से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड, यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं
यौगिक बनाते हैं या आयन में टूट जाते हैं, आयन में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, वे गैस जल में, वे गैस जल में, जल क्या है, जल द्रव न है, तो आप जल के बदला में द्रव लिखें, वे गैस द्रव में, द्रव विलायक, द्रव विलायक में, द्रव विलायक में अधिक घुलनशील होता है, अधिक घुलनशील होता है मतलब अधिक घुलता है, अधिक घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। देखो, जो गैस द्रव विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं या आयन में टूट जाते हैं, वे गैस द्रव विलायक में अधिक घुलनशील होता है। और जो गैस द्रव विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाते हैं या आयन में नहीं टूटते हैं, वे गैस द्रव विलायक में अल्प घुलनशील होता है, ठीक है। और बेटा, जो गैस द्रव में ज्यादा घुलनशील होगा, समझो उसकी विलायता या घुलनशीलता ज्यादा है, और जो द्रव गैस में, जो गैस द्रव में अल्प घुलनशील होगा, समझो उसकी विलायता या घुलनशीलता कम है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCl, वो HCl, NH3 अमोनिया गैस, उसी टाइप से CO2 आदि जो है बेटा, ये सब जो गैस है ना, ये सब गैस को जल में जैसे डालोगे तो ये सब गैस जल में डालते ही आयन में टूट जाएगा। आयन तो समझते हैं आप, प्लस माइनस चार्ज में टूट जाना। आयन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूटना, मेटल और नॉन मेटल का अलग हो जाना। तो जैसे आप ये सब गैस को जल में डालोगे तो ये सब आयन में टूट जाएगा। और यदि आयन में टूट रहा है ये सब गैस, समझो ये सब गैस की विलेयता जल में अधिक है, मतलब ये सब गैस जल में अधिक से अधिक मात्रा में घुलेगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं आयन में तोड़ के, जैसे HCl गैस है, HCl गैस है, इसको आप क्या करो, जल में डालो, H2O में डाल दिए। H2O क्या हुआ, जल है, और यहां पर चिन्ह लगाओ रिवर्सिबल का, ये रिवर्सिबल का चिन्ह है। जैसे HCl गैस को जल में डालोगे तो ये HCl गैस जल के अंदर आयन में टूट जाएगा और ये हो जाएगा H+ और Cl-। ये आपने HCl गैस को जल में डाला, आयन में टूट गया, इसका मतलब HCl गैस जल में अधिक घुलनशील है, अर्थात HCl गैस का जल में विलायता या घुलनशीलता अधिक है। उसी टाइप से NH3 गैस को देखो, अमोनिया गैस है और इसको आप जल में डालोगे, जैसे जल में डालोगे यहां पर चिन्ह लगाओ रिवर्सिबल का, ये हमने रिवर्सिबल का चिन्ह लगाया। और NH3 गैस को जल में डालोगे तो ये पहले एक यौगिक बनाएगा। कौन सा यौगिक बनेगा, कोई बताओ? ये बनेगा NH3 और एक हाइड्रोजन यहां जुटेगा तो ये हो जाए NH4 और यहां बच गया OH। इसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अमोनिया गैस को जल में डालोगे तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये आयन में कैसे टूटेगा, कोई बताओ? अमोनिया गैस आयन में कैसे टूटता है? अमोनिया आयन में कैसे टूटता है? NH4 प्लस। OH आयन कैसे टूटता है? OH-।
इसका मतलब यह है कि अमोनिया गैस को जल में डालने पर अमोनिया गैस आयन में टूट जाते हैं। इसका मतलब अमोनिया गैस जल में अधिक घुलनशील है, अर्थात अमोनिया गैस की जल में विलेयता अधिक होता है। उसी टाइप से CO2 गैस को देखो, आप CO2 गैस को जल में डालो, जैसे CO2 गैस को जल में डालोगे तो क्या होगा कि CO2 गैस को जल में डालोगे तो ये एक कंपाउंड बना लेगा। उस कंपाउंड का नाम है कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? ये हो जाएगा H2 और CO3, ये है कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। मतलब CO2 गैस को जल में डालोगे तो आपको कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? कार्बोनिक एसिड। और ये आयन में टूट जाएगा क्योंकि ये जल में घुला हुआ है, और जल में घुला होने के कारण ये आयन में टूट जाते हैं। देखो कैसे आयन में टूटेगा, ये टूटेगा 2H प्लस और CO3 माइनस माइनस। इसका मतलब CO2 गैस को जल में डालते हो देखो आसानी से आयन में टूट जाता है। इसका मतलब CO2 गैस जो है जल में अधिक घुलनशील है, अर्थात CO2 गैस की जल में विलेयता अधिक होता है। तो बेटा HCl, NH3, CO2 गैस, ये सब गैस की जल में विलेयता या घुलनशीलता अधिक होता है क्योंकि ये सब गैस को जल में डालते ही आयन में टूट जाता है। आगे देखें, जो गैस द्रव विलायक से अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाते या आयन में नहीं टूटते हैं, वे गैस द्रव विलायक में अल्प घुलनशील होता है। अल्प घुलनशील मतलब अल्प घुलता है, घुलनशील होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं H2O2 N2 आदि। बेटा ये सब जो गैस है ना H2O2 N2, ये सब गैस जल में अल्प घुलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब गैस को जल में डालोगे तो आयन में नहीं टूटेगा, और जो गैसें जल में डालने पर आयन में ना टूटे समझो उस गैस की विलेयता या घुलनशीलता जल में कम है। और ये सब गैस की विलेयता या घुलनशीलता जल में ज्यादा होता है क्योंकि जल में डालते ही ये सब गैस आयन में टूट जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है गैस की प्रकृति, जो पढ़ चुके हैं। ये लंबी वीडियो है इसलिए ये 28 केवल ये लंबी वीडियो है इसलिए एक वीडियो में ये पूरा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये लंबा वीडियो है इसलिए इसका अगला फैक्टर हम 29वां वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।